नमस्ते दोस्तों। कल्पना कीजिए, एक ऐसा आदमी जो दुनिया बदल रहा था, लाखों लोगों को प्रेरणा दे रहा था, वो खुद को कहता है, मैं हूं सबसे बड़ा पापी। क्यों? क्या वजह थी कि पौलुस ने ऐसा कहा? आज हम इसी पर बात करेंगे। आइए पहले जानते हैं पौलुस कौन थे। वो एक कट्टर धार्मिक व्यक्ति थे जो मसीह के अनुयायियों को सताते थे। उन्हें लगता था कि वो सही काम कर रहे हैं, लेकिन एक दिन रास्ते में एक चमत्कार हुआ। एक तेज रोशनी, एक आवाज, और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अब वो मसीह के लिए जीने लगे, लोगों को उसकी शिक्षा बताने लगे। लेकिन फिर भी वो कहते थे कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। ये सुनकर चौंक जाते हैं ना हम, क्योंकि वो अब एक संत जैसे थे, फिर भी खुद को इतना नीचा क्यों मानते थे? ये उनकी विनम्रता थी, उनका सच्चा पछतावा, जो हमें सिखाता है कि कोई भी बदल सकता है। वो जानते थे कि उन्होंने कितना दर्द दिया था दूसरों को, और वो कभी भूलते नहीं थे। लेकिन इसी में छिपी थी ईश्वर की करुणा की कहानी। यह हमें बताता है कि अतीत कितना भी काला हो, भविष्य उज्जवल हो सकता है। अब सोचिए, पौलुस ने क्यों कहा कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं? ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनके दिल की गहराई से निकले थे। पहले वो मसीह के खिलाफ थे, लोगों को जेल में डालते थे, उनके विश्वास को कुचलते थे। लेकिन जब उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ तो वो टूट गए। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो ये आत्मनिरीक्षण की बात है। जब हम अपने गलत कामों को देखते हैं तो लगता है कि हमसे बड़ा पापी कोई नहीं। आध्यात्मिक रूप से ये ईश्वर पर निर्भरता दिखाता है। पौलुस जानते थे कि उनके पाप कितने गंभीर थे, कितने दंडनीय, लेकिन वो ये भी जानते थे कि ईश्वर की अनुग्रह ने उन्हें बचाया। ऐतिहासिक रूप से उनके समय में ऐसे लोग दुर्लभ थे जो अपना अतीत स्वीकार करें। पौलुस का ये कथन हमें सिखाता है कि सच्ची विनम्रता पछतावे से आती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके गलत फैसले कितने भारी हैं? पौलुस ने किया, और इसी ने उन्हें मजबूत बनाया। ये भाव पछतावा है, लेकिन निराशा नहीं, बल्कि आशा की शुरुआत। वो कहते थे कि मेरे जैसे पापी को बचाने से साबित होता है कि कोई भी बच सकता है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर नजर डालें जो लिखी गई हैं, और देखें कि वो पौलुस के अनुभव से कैसे जुड़ती हैं। एक जगह लिखा है कि मसीह दुनिया में आया ताकि पापियों को बचाए, और मैं उनमें सबसे आगे हूं। इसका मतलब है कि ईश्वर का बेटा आया ताकि हम जैसे लोग जो गलत रास्ते पर हैं, उन्हें नई जिंदगी मिले। व्याख्या करें तो यह दिखाता है कि पाप की गहराई कितनी भी हो, अनुग्रह उससे बड़ा है। आज हम इससे सीखते हैं कि अगर हम अपने पापों को छिपाते हैं तो वो हमें खाते रहते हैं, लेकिन अगर स्वीकार करें तो मुक्ति मिलती है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति जो सालों से झूठ बोलता आ रहा है, परिवार को धोखा देता है। अगर वो रुककर कहे, हां मैं गलत हूं, तो वो परिवर्तन की शुरुआत है। दूसरी जगह एक प्रेरित ने बताया कि पहले मैं ईश्वर का विरोधी था, लेकिन अब मुझे दया मिली क्योंकि मैं अज्ञान में था। यह बताता है कि पाप की जड़ें अक्सर अज्ञान या गलत विश्वास में होती हैं। गहराई से देखें तो यह हमें सिखाता है कि ईश्वर न्यायी है, लेकिन करुणावान भी। प्रैक्टिकल रूप से अगर आपका कोई पुराना गुस्सा या आदत आपको सता रही है, तो सोचिए कि क्या वो अज्ञान से आया। इसे स्वीकार करके प्रार्थना करें और बदलाव आएगा। तीसरी बात, कहा गया है कि ईश्वर की दया सबके लिए है जो सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं। इसका अर्थ है कि पश्चाताप सिर्फ शब्द नहीं, दिल का बदलना है। व्याख्या, पौलुस ने अपना जीवन बदला और हमें भी वैसा करने को कहता है। आज के लिए अगर कोई नौकरी में धोखा कर रहा है तो पश्चाताप का मतलब है रुकना और सही रास्ता चुनना। इससे शांति मिलती है। चौथी जगह लिखा है कि पाप सबको बांधता है, लेकिन अनुग्रह मुक्त करता है। यह जड़ों की बात करता है। पाप कैसे हमें कमजोर बनाता है। गहराई, ईश्वर की करुणा हमें नई ताकत देती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अगर आप अकेलेपन में गलत आदतों में फंसे हैं तो याद रखें कि अनुग्रह आपको उठा सकता है। छोटा कदम लें, जैसे किसी दोस्त से बात करें। पांचवीं बात, एक अनुभव में बताया गया कि जो खुद को ऊंचा मानते हैं वो गिरते हैं, लेकिन विनम्र को ऊंचा किया जाता है। पौलुस की तरह खुद को सबसे बड़ा पापी मानना विनम्रता है। व्याख्या, यह हमें सिखाता है कि घमंड पाप की जड़ है। आज अगर सोशल मीडिया पर हम खुद को परफेक्ट दिखाते हैं तो असल में छिपा रहे हैं। सच्ची विनम्रता से परिवर्तन आता है। छठी जगह कहा गया है कि ईश्वर की शक्ति कमजोरी में पूरी होती है। पौलुस के पाप ने उन्हें कमजोर बनाया, लेकिन अनुग्रह ने मजबूत। इसका मतलब हमारी कमियां ईश्वर के लिए अवसर हैं। प्रैक्टिकल, अगर कोई बीमारी या असफलता से जूझ रहा है तो भरोसा रखें, वो आपको करीब लाएगी।
पौलुस का अनुभव आज हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम सब कभी न कभी शर्म, अपराध बोध या अकेलेपन से गुजरते हैं। जैसे पौलुस ने अपना अतीत स्वीकार किया, वैसे हम भी करें। पहला कदम, खुद से ईमानदार रहें, बिना खुद को कोसे। प्रार्थना में कहें, हे ईश्वर, मुझे मेरे पाप दिखा। दूसरा, तटस्थ आत्मनिरीक्षण करें। डायरी लिखें, क्या गलत कर रहा हूं। तीसरा, समुदाय की मदद लें। पास्टर या दोस्तों से बात करें, अकेले मत रहें। चौथा, भरोसा रखें कि ईश्वर की अनुग्रह सबके लिए है। छोटे सुझाव, रोज एक अच्छा काम करें, जैसे किसी को माफ करें। इससे आपका जीवन बदलेगा, जैसे पौलुस का बदला। दोस्तों, पौलुस की कहानी हमें बताती है कि कोई पाप इतना बड़ा नहीं कि ईश्वर की दया से बड़ा हो। अगर वो खुद को सबसे बड़ा पापी कह सकते थे और फिर भी दुनिया बदल सकते थे, तो हम क्यों नहीं। आशा रखें, बदलाव संभव है। अगर ये वीडियो आपको छुआ तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।